मुसलमानी कभी टोपी पे उंगली उठाते हैं, कभी बुरखे पे उंगली उठाते हैं, कभी तलाक पे उंगली उठाते हैं, कभी हलाला पे उंगली उठाते हैं। तुम्हें मतलब यही चीज़ है, बस देश में यही चीज़ जरूरी है। टोपी तो ये खुद पहना रहे थे। 2014 में मोदी जी को टोपी पे टीका नहीं लगाते हैं ये, और टोपी खुद पहनाने। अल्लाहू अकबर, ओम अकबर और जय श्री राम के सबको एक ही साथ बोलिए। नफरत मिटाने वाली मत लाइए। अभी नेम प्लेट लेकर चल रहे थे, उसमें राम का भी मिला लेते तो क्या दिक्कत था। वह पहन के आइए, कोई मना करता है। अपनी अपनी पहचान बताइए, अपने धर्म और अपनी पहचान क्यों छुपाते हो। पहले तुम उन्हें आतंकवादी बता रहे थे और आज तुम्हारा घर वाला हो गया वो। ऐसी कौन सी बिरयानी खिलाती थी उसने। 11-12 साल से इसी चक्कर में लगे हुए। बुर्का हटा दो, सलवार हटा दो, कुर्ता हटा दो, मुसलमान की टोपी हटा दो, ये कर दो वो कर दो। कुछ और काम करा इन्होंने? नहीं करा। गवर्नमेंट सब देंगी, बस हम गवर्नमेंट को गाली देंगे। ये सब देगी, गवर्नमेंट को बस गाली दोगी। अच्छा, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट राशन देगी, गवर्नमेंट घर देगी, गवर्नमेंट नौकरी देगी, लेकिन वोट गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, वोट कांग्रेस को जाएगा सिर्फ। अब भाई ने मेरे को अभी जितना बताया, इटली में चर्च तोड़ दिए, सब तोड़ दिए। अगर आपके मक्का मदीना पे जाके कोई तोड़ दे तो आप उसके खिलाफ ही तो बोलोगे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। आज हम एक मसला लेकर आए हैं आपके लोगों के बीच। ये मसला है तो विदेशी, लेकिन अब इसको भारत देश में भी अप्लाई करने की मांगें उठ रही हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्ज मेलोनी जी ने वहां पर बुर्का बैन कर दिया। इतने में ही कल केरल से खबर सुनने को आती है कि एक बच्ची जो बुर्का पहनकर जा रही थी स्कूल में, उसको स्कूल मैनेजमेंट ने मना कर दिया। आइए बात करते हैं बुर्के पर कि क्या जो इटली में बैन हुआ है उसको लेकर भारतीय लोगों की क्या राय है। नमस्कार चाचा, क्या नाम है? मोहम्मद आमिर अहमद। लेकिन लग बढ़िया रहे हो चाचा आज। अच्छा ठीक है भाई। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली क्या आपने? अच्छा भाई ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या होगा? राधे श्याम। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से बुर्का बैन करा है इटली में, भारतीय लोगों की क्या राय है? यार, अपने देश से मतलब रखोगे या बाहर से रखोगे? अपने देश को जानोगे, बाहर को जानोगे? बाहर में क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे हैं हमको तो पता नहीं। दूसरी बात ये है कि अपने देश में रखिए इस बात को। दूसरी बात ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 12-13 साल से मुसलमानी कभी टोपी पे उंगली उठाते हैं, कभी बुरखे पे उंगली उठाते हैं, कभी तलाक पे उंगली उठाते हैं, कभी हलाला पे उंगली उठाते हैं। तुम्हें मतलब यही चीज़ है, बस देश में यही चीज़ ज़रूरी है। मेरे देश में तो हर नागरिक रहता है, हर जात रहती है, हर धर्म रहता है। तो तुम ये एक धर्म को टारगेट लग करके चल रहे हो और इससे मिल के आ रहा। वैसे मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूँ, ये लोग बाग जो क्यों नहीं पूछ रहे गवर्नमेंट से कि ऐसा कर क्यों रहे हो तुम, ये ऐसा करना क्यों, क्या जरूरी है? आपको क्या लगता है सर, क्या राय है आपकी? जो बुर्का वगैरह बैन करा गया, उन्होंने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से कोई भी बुर्के की आड़ मर कोई भी लड़का वगैरह आता था दंगा करके चला जाता था, तो इसको लेकर क्या कहोगे आप? वो सिक्योरिटी को देखते हुए कोई चीज जो मुंह ढक के जा रहा है वो खुलवा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें होना चाहिए। बाकी इन्होंने टोपी पे कहा कि टोपी पे सवाल, टोपी तो ये खुद पहना रहे थे। 2014 में मोदी जी को टोपी पे टीका नहीं लगाते हैं ये, और टोपी खुद पहनाने। ममता बनर्जी को टोपी नवदुर्गा में नमाज पढ़वा रहे थे, टीका कोई सा न लगा। तो ये टोपी और टीका लाता कौन है? ये नफरत में लगाता कौन है? नफरत तो खुद ही ये चलाते हैं। ये राहुल गांधी भी देखिए कभी जनेऊ बंद, कभी टोपी। तो टोपी और टीका ये दोनों को लाइए, एक साथ बोलिए अल्लाहू अकबर, ओम अकबर और जय श्री राम के सबको एक ही साथ बोलिए। नफरत मिटाने वाली मत लाइए। अभी नेम प्लेट लेकर चल रहे थे, उसमें राम का भी मिला लेते तो क्या दिक्कत था। तो नफरत तो खुद ही मिटाते हैं। बुर्का जो लिया है उन्होंने फैसला, वो इटली का फैसला है, वो अपनी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सुरक्षा के लिए किए हैं। तो उसे धर्म से, हर चीज को धर्म से जोड़ देना ये गलत चीज है। जोड़ कौन रहा? कौन जोड़ रहा? आप ही तो बोले थे ये जोड़ रहा है, ये हमारा देशवासी जोड़ रहा है। क्यों आई फिर बात ये? अगर लोन तुमने भी किया इस बात को कि बुरखे से जो है ना ये वोट गलत पड़ते हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं फ़ोन से डालो वोट। क्या ज़रूरी है किसी को उंगली उठाने की? वोट से डालो फ़ोन से, मत जाओ बूथ पे। अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई है ना वो। क्यों नहीं आई? अभी ये कोई मतलब है? जहाँ बैलेट पेपर पे बूथ से पेटियां लूट ली जाती थी। अभी एक बात बताइए, जैसे अभी हम बुर्के की जो बातें कर रहे हैं, केरल में एक लड़की बुर्का पहनकर आती है और उसे स्कूल में एंट्री नहीं दी जाती। वो ये कहते हैं कि ऐसे अगर आप बुर्का पहनकर आओगे तो फिर जो हिंदू लोग हैं
वो भी भगवा कलर का गमछा वगैरह पहन कर आएंगे। भगवा पहन के आइए, कोई कौन मना करता है। अपनी अपनी पहचान बताइए, अपने धर्म और अपनी पहचान क्यों छुपाते हो। आपको नहीं लगता कि देश में से विवाद हो जाएंगे अगर कोई बुर्का पहनकर और भगवा पहन? विवाद तो ऐसे हो जाएंगे जैसे अभी ये कह रहे हैं ना कि मोदी को जो है टोपी उड़ाने की कोशिश करी, योगी को टोपी उड़ाने करी। अबे हमें क्या जरूरत पड़ी है कोई टोपी ओढ़े या ना ओढ़े। हम क्यों गए थे पहनाने के लिए मोदी जी? बेशक नहीं पहना बंदा। कौन गया था? टीवी पे देखे नहीं? कौन गया था? नीतीश जी को हम गए थे पहनाने। अभी हम बिहार में जो पहना रहे थे, नीतीश जी को भी पहना है। आपको क्या लगता है देश के विकास के लिए क्या करना चाहिए हमें, अगर भारत देश का विकास करना है तो? ये जब तक के टोटल गरीब आदमी इकट्ठा नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ये गरीब आदमी धर्मों में बटे रहेंगे तब तक मुश्किल है। ये धर्म में जैन से पूछना रहा, उसको जो है ना गले भी मिलाया, सलाम भी करा। क्यों करा भाई? पहले तुम उन्हें आतंकवादी बता रहे थे और आज तुम्हारा घर वाला हो गया वो। ऐसी कौन सी बिरयानी खिला दी थी उसने? आपको लगता है कि सर जो बुर्का बैन हुआ वो बुर्का बैन होना चाहिए भारत देश में भी? बैंड देखो भैया, हम मतलब हिंदू मुस्लिम यहाँ मतलब खाली नारा चलती है, ठीक है। वो तो नियम संविधान के अनुसार हर जाति से, हर धर्म से है। हम जब हिंदू की औरतें मतलब यहाँ से घूंघट झाड़ के जाती है इलेक्शन में वोट देने के लिए, तो वोट वाले जो पोलर होते हैं उन्हें तो हमें चेहरा देखना चाहिए। वहाँ चेहरा देखेंगे तो पता चलेगा ना कि लेडीज है जेंट्स है। नियम होता है, जरूरी है। ये नियम नहीं है कि आप मतलब बुर्का वहाँ ढक के जाइए। सुप्रीम कोर्ट से कहाँ जाइएगा? भाई ने बहुत अच्छी बात करी। इन्होंने क्या कि हमारे यहाँ भी साड़ी जो पहनती हैं वो घूंघट डाल के जाती हैं, ठीक है नहीं। जिसको अपनी शर्म में और अपनी उसमें रखना, मर्यादा में रहेगी वो तो रहेगी। अगर किसी को भी तुम ये कहोगे तुम अपना जो चेहरा दिखाओ, ऐसे कौन दिखा देगा भाई? ये कोई ज़रूरी नहीं कि मुसलमानों में भी ऐसी हैं, हिंदुओं में भी ऐसी है कि कोई चीज़ चेहरा नहीं दिखाती। नहीं, मैंने ये तो नहीं किया। मैंने ये किया कि इलेक्शन निर्वाचन आयोग का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो तो जो नियम है वो तो फॉलो करना चाहिए। वहाँ जब हम मतलब साड़ी ढक के जाएंगे तो हमें क्या पता निर्वाचन आयोग का, वहाँ पदाधिकारी का क्या पता है वो लेडीज है जेंट्स। सर एक बात बताइए, इटली में हो सकता है, इटली में ऐसा हो रहा है, लेकिन भारत देश में जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। तो सऊदी अरब के लोग विरोध नहीं कर रहे, जहाँ से मक्का मदीना है, जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत देश के लोग ही विरोध कर रहे हैं कि इटली में गलत हुआ। ऐसा है, इटली की तो बात करता नहीं, मैं अपने देश की बात करता हूँ। जो लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं ना, वो उनको अपना ही नहीं पता। क्यों? हमें इतना, हम बच्चे नहीं हैं, हम सब जानते हैं कि कैसे राजनीति होती है और कैसे वोटिंग बाजी होती है। पैसा खर्च होता है। अब जैसे भी पैसे के लालच में बंदर भी नाचने लगता है। ये तो इंसान है, समझ गए? नियम का अनुसार पालन कर रहे हैं तो उन्हें बैंड क्यों कर रहे हैं भैया? क्यों कर रहे हैं कि बुर्का नियम सरकार लिखा रही है उसको मतलब करने के लिए? क्या आपको दिक्कत है? इंटरनेशनल मुद्दा बना पड़ा है। थोड़ी बात करेंगे आप? नियम कोई भी नियम बना दोगे हैं तुम जो है ना संविधान से आगे चले जाओगे। फिर आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है बुर्का बैन करने वाला, आपकी क्या राय है? इटली में बुर्का बैन कर दिया। बुर्का भाई हमारा कभी जिंदगी में इन्होंने कहा, हमारा कभी जिंदगी में इन्होंने कहा, जिंदगी में इन्होंने कहा। और हमारा कभी इतने सारे बच्चे पहनना है, इतने सारे बने, वो पहनावा हमारा मुस्लिम पहनावा है, वो खत्म नहीं होने का, वो कभी खत्म ही नहीं होने का। सर आप क्या कहना चाहोगे जो इटली में बुर्का बैन हुआ उसको लेकर? आप कहना क्या चाहोगे? भाई मैं अपने देश की बात करूंगा खाली। यहाँ पे यहाँ होता तो यहाँ परेशानी है, यहाँ कोई ऐसा नहीं ऑप्शन नहीं होने का। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ की बात करूँगा। सर आपने देखा होगा भी इजराइल और फलस्तीन का युद्ध रुक चुका है। आपको पता होगा कि इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध रुक गया, पता है आपको ये बात? चल रही है। ये भी गलत था। जितने लोग वहाँ मरे हैं ना, मुझे बहुत दुख है। पैलेस्टीन में जो लोग मरे, इजराइल में मरे हों या फलस्तीन में मरे हों, मुझे बहुत दुख है। अभी तो आपको किसी दूसरे देश से मतलब ही नहीं था। जब फिलिस्तीन की बात करी तो आपको दुख नजर आ गया। अभी इटली में बुर्का बैन हो गया, आप कह रहे थे कि मेरे को अपने देश से मतलब है, और जब फिलिस्तीन की बारी आती है तो लोग रोडों पर निकलते हैं। अरे यार, कानून की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अगर कहीं कोई हादसा होगा तो उसका दुख नहीं होगा। जो गंदा होगा वो तो दुख नहीं करेगा, और जो अच्छा होगा दुख करेगा। ये बताइए क्या मिला लोगों को? जो मरने वाले हैं वापसी आ जाएंगे? नहीं आएंगे, गए। तो सर आपको नहीं लगता कि आजकल के जो युवा हैं वो बुर्के को लेकर इतना मतलब लाइक महिला भी हैं
वो बुरके को लेकर इतना आकर्षित हो रही हैं कि जैसे केरल में आपने देखा होगा कि स्कूल में वो बुरका पहन कर जा रही थी और उन्हें रोक दिया गया। ये गलत है, रोकना ठीक है प्रशासन का। प्रशासन जो रोका है वो ठीक है, नहीं आना चाहिए, वो खोल के आना चाहिए। जब वहाँ की स्कूल ने नियम है कि कोई लगा के नहीं आएगा तो फिर क्यों है? अपना जो जहाँ उनको शिक्षा लेना वहाँ ले, वो स्कूल का नियम है, प्रिंसिपल का जो नियम है वो सही फॉलो कर रहा है। अब बाकी फिलिस्तीन पे जो ये लगाते हैं नारे वो भी गलत है। एक ही देश के ये में सपोर्ट में क्यों लगाओगे? आपको क्या लगता है सर, ऐसा यूथ इटली में जो बुरका बैन करा गया है जॉर्ज मेलोनी ने, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो उन्होंने बुर्का बैन करा, अगर वहाँ पे आप दंगा करोगे तो देखिए ऐसा रूल तो निकलेगा ही। और वैसे ही अगर भारत में लग गया तो ये तो फिर धरना प्रदर्शन पे तो पूरा उतरेंगे। ठीक है, इटली का जानते हो कुछ? इटली का प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उसने बैन करवाया बुर्का। क्या स्थिति है वहाँ की? वहाँ की स्थिति है कि कुछ दंगाई आ गए सड़क पे, उनका चर्च में आग लगा दी, तो वहाँ के लोगों ने 10 लाख लोगों ने उतर के वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया कि हमारे देश में दंगा नहीं होगा और इलीगल स्लम्स को भगाओ यहाँ से। वहाँ जो वो कंट्री है ना, हमारे लिए इतनी सी है, समझे नहीं? हमारे देश के लिए वो बड़ी नहीं है, वो हमारे से बहुत छोटा है। दूसरी बात ये है वो बड़ी नहीं है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पुरुष कम है। वो ये चाहते हैं कि यहाँ की आबादी बढ़े। वो हिंदुस्तान को भी टारगेट कर, वो यहाँ से भी, वो अपने देश में दंगा वगैरह नहीं चाहते हैं, ये भी तो बताओ। अरे दंगा करेगा कौन जब वहाँ सारी लेडीज है? 75%। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा ना। 75% लेडीज हैं। वो कह रहे हैं लेडीज कौन करेगा? 10 लाख ब्रिटेन के 10 लाख लोग सड़क पर उतर के धरना दे रहे हैं कि इन लोगों को भगाओ यहाँ से। वो क्यों दे रहे? पागल है। यहाँ भी लोग क्या है, यहाँ भी झगड़ा नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गुंडागर्दी में सत्ता में आना चाहते हैं और वो दिखाना कोई नहीं चाहते। बस हाँ जी हमने राम मंदिर बना दिया और हम ये हिंदू राष्ट्र ले आएंगे। अबे हिंदू राष्ट्र तो पहले ही है, हैं? हिंदू राष्ट्र कहाँ से लाओगे? ये दुनिया को बावला बनाते हैं और कुछ लोग हमारे हिंदू लोग ऐसे हैं कि वो इनके चक्कर में आ जाते हैं, वो सच्चाई को देखते नहीं। वे भाई देश में कोई भी किसी का धर्म, किसी का मजहब, कुछ भी होकर किसी को उंगली उठाकर दुख लगेगा। तो सबकी सहूलियत, सबकी सुरक्षा करनी चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए। गवर्नमेंट का ये काम है। मान के चलो अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है, वैसे कर नहीं पाएगी, अगर बुरके को लेकर इटली की तरह करती है तो क्या परिणाम होंगे यहाँ के लोगों के? 11-12 साल से इसी चक्कर में लगे हुए हैं। बुर्का हटा दो, सलवार हटा दो, कुर्ता हटा दो, मुसलमान की टोपी हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। कुछ और काम करा इन्होंने? नहीं करा। अगर 50,000 फ्लैट उसने दिए थे, केजरीवाल ने नहीं, उसने राहुल गांधी क्या नाम इनका, कांग्रेस पार्टी ने। अगर कांग्रेस पार्टी ने 50,000 फ्लैट बनाए थे तो तुम 2 लाख बनाते, और 2 लाख 2.5 लाख करके जब पब्लिक को देते तो पब्लिक वाह वाह कर देती। करती वाह वाह नहीं, दुनिया दुआएं देती। तुमने वो भी खो दिए, लोगों के घर और तोड़ दिए। तो मतलब है कि फ्री में मिलना चाहिए सब सामान। क्या गवर्नमेंट कर नहीं सकती? क्यों करेगी? अपने देशवासियों को गवर्नमेंट का काम है उठाना। देशवासियों को नीचे गिराओगे, उनको कमजोर करोगे। जैसे मेरे पापा हैं, मेरे पिताजी हैं, और मेरे पिताजी का काम है अपने बच्चों को पालना। मेरी उम्र हो गई एक हद तक 22 साल। क्या मेरा बाप मुझे अभी भी बैठ के खिलाएगा? तुम्हारे बाप आपने कहा कि सरकार का काम है जनता को देना फ्री में, फ्लैट देना, राशन देना, खाना पीना देना, कपड़े देना, बच्चे देना, मतलब बच्चे तो तुम दोगे, मतलब ये करना है। तो सारा काम सरकार करेगी तो आप क्या करोगे? नहीं, हम जो है ना दूसरी भाषा में लेगा। मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट का काम है अपने देश को अच्छा रखना। गवर्नमेंट सब देंगे, हम गवर्नमेंट को गाली देंगे। गवर्नमेंट सब देंगी, बस हम गवर्नमेंट को गाली देंगे। ये गवर्नमेंट सब देगी, गवर्नमेंट को बस गाली दोगे। अच्छा, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट राशन देगी, गवर्नमेंट घर देगी, गवर्नमेंट नौकरी देगी, लेकिन वोट गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, वोट कांग्रेस को जाएगा सिर्फ। देखो भाई, अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, कहीं पे अच्छे मिलेंगे, कहीं पे बुरे मिलेंगे। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम अच्छा चुन रहे हो या बुरा चुन रहे हो। ये देखो दूध के दूल्हा और कोई नहीं है। देखो इंडिया में पॉपुलेशन ना बहुत ज़्यादा है, तो बहुत लोग इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है, कोई। अब इंडिया में सेक्युलर लोग आपको कम मिलेंगे। अब जैसे हमारी जनरेशन है, हम लोग शायद से आपको सेक्युलर मिलेंगे या फिर हरामी मिलेंगे। हम शायद से थोड़े सेक्युलर हैं। अब भाई ने मेरे को अभी जितना बताया, इटली में चर्च तोड़ दिए, सब तोड़ दिए। अगर आपके मक्का मदीना पे जाके कोई तोड़ दे तो आप उसके खिलाफ ही तो बोलोगे। मक्का मदीना में तो 2 किलोमीटर दूर से एंट्री नहीं है भैया। एसी लगे ताकि पानी की बूंद तक न जाए वहाँ पे। आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।